क्या आपने कभी सोचा है कि हम कुरान को बार बार पढ़ते हैं मगर वाकई गौर कितनी बार करते हैं? सूरतुल कहफ एक ऐसी सूरत जिसे हम जुमे के दिन पढ़ते हैं, लेकिन इसमें एक छोटी सी तफसील है जो अक्सर हमारी नज़र से गुजर जाती है। असहाबे कहफ को दाएं और बाएं करवटें दी जा रही थीं, मगर उनके साथ एक कुत्ता था जो नहीं पलटा। आखिर क्यों? ये कहानी है चंद नौजवानों की जो अपने ईमान को बचाने के लिए अपने शहर, अपने घर और अपनी दुनिया छोड़कर एक गार में पनाह लेते हैं। अल्लाह ताला उन्हें ऐसी नींद सुला देता है जो सिर्फ नींद नहीं बल्कि अल्लाह की हिफाजत होती है। कुरान कहता है, तुम उन्हें जागता समझते, हालांकि वो सो रहे थे। ये आम नींद नहीं थी, ये अल्लाह की खास तदबीर थी। कुरान एक हैरान कुन बात बयान करता है। जब सूरज तुलू होता तो उसकी रोशनी गार के एक तरफ से गुजर जाती, और जब सूरज गुरूब होता तो दूसरी तरफ से निकल जाती। रोशनी आती थी मगर बराह रास्त नहीं लगती थी। गार हवादार था, जिस्म महफूज थे। ये सब इत्तेफाक नहीं था, ये अल्लाह की मंसूबाबंदी थी। फिर कुरान कहता है, और हम उन्हें दाएं और बाएं करवट दिलवाते रहे। ये जुमला हमें बताता है कि अल्लाह सिर्फ मोजज़ा नहीं दिखाता बल्कि असबाब भी पैदा करता है। इंसानी जिस्म अगर बरसों एक ही हालत में रहे तो कमज़ोर हो जाता है, मगर यहाँ अल्लाह खुद उनकी हिफाजत कर रहा था। और फिर कुरान एक और मंजर दिखाता है, और उनका कुत्ता गार के दिहाने पर अपने अगले पांव फैलाए हुए था। जरा इस मंजर को महसूस कीजिए। एक खामोश गार, अंदर सोए हुए नौजवान और बाहर एक कुत्ता, न हमला आवर न हरकत में, बस पहरे पर। यह जिक्र बिला वजह नहीं। कुत्ता गार के दिहाने पर एक मुहाफिज की तरह था, जो भी देखता खौफजदा हो जाता। इसीलिए कुरान कहता है, अगर तुम उन्हें देख लेते तो पीठ फेर कर भाग जाते। जदीद तहकीक से मालूम होता है कि कुत्तों की जिल्द के नीचे ख़ास किस्म के गुदूद होते हैं, जो ऐसे मादे खारिज करते हैं जो उनके जिस्म को ज़ख्म और सड़न से महफूज रखते हैं। यानी कुत्ता अगर तवील अरसे तक एक ही हालत में भी रहे तो उसका जिस्म इंसान की तरह जल्दी खराब नहीं होता। सोचिए, ये बात 1400 साल पहले न किसी को मालूम थी, न किसी किताब में लिखी गई थी, मगर कुरान ने सिर्फ ये कहकर कि अपने अगले पांव फैलाए हुए था, ये बता दिया कि वो जिंदा था, वो महफूज था और उसे पलटने की जरूरत न थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह की हिकमत है। और एक और बात, कुत्ता गार के अंदर नहीं था बल्कि दिहाने पर था। गोया वो मुहाफिज था, खामोश पहरेदार। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, असहाबे कहफ को तो करवटें दी जा रही थीं, मगर कुत्ते का जिक्र किसी हरकत के बगैर क्यों किया गया? कुरान ये नहीं कहता कि कुत्ता क्यों नहीं पलटा। कुरान सिर्फ ये दिखाता है कि सब कुछ अल्लाह के हुक्म से हो रहा था। ये हमें ये सिखाता है कि असल ताकत सबब में नहीं, रब में है। और सबसे हैरत अंगेज बात, ये कुत्ता ना नबी था ना वली, मगर नेक लोगों के साथ रहने की वजह से उसका जिक्र हमेशा के लिए कुरान में महफूज हो गया। सोचिए, एक जानवर सालेह लोगों की रिफाकत में इज्जत पा गया, और हम इंसान, क्या हम कुरान के करीब होकर वो मकाम पा रहे हैं जिसके हम हकदार हैं? अल्लाह ताला फरमाता है, ये एक बाबरकत किताब है जो हमने नाजिल की ताकि लोग इसकी आयात पर गौर करें। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, कुरान रुक कर सोचने के लिए है। शायद असल सवाल ये नहीं कि कुत्ता क्यों नहीं पलटा, असल सवाल ये है कि क्या हमने कभी कुरान के साथ वाकई रुक कर सोचा।